हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे मदर्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए इस वीडियो के माध्यम से हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 को कवर करते हैं, जो विभिन्न परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनेंगे आगामी परीक्षाओं में। तो आइए इसके माध्यम से हम प्रमुख प्रश्नों को हल करेंगे और प्रमुख बिंदुओं को सीखेंगे। और सर्वप्रथम आप लोगों से एक आग्रह है, इस वीडियो को लाइक करिए और जो लोग नए हो चैनल पर उसको सब्सक्राइब करिए चैनल को और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल, अन्य सोशल मीडिया चैनल का लिंक पड़ा है, जो जरूरी अपडेट्स वहाँ पे दिए जाते हैं। तो आप लोग उससे जुड़े रहिए ताकि आप लोग महत्वपूर्ण अपडेट्स को प्राप्त कर सकें समय अनुसार। आइए हम लोग देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 में से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं और ये महत्वपूर्ण फैक्ट भी यहाँ से बनेगा। सर्वप्रथम लोकसभा चुनाव 2024 चुनाव कब से शुरू हुआ था? 19 अप्रैल से, और चला 7 चरण में चुनाव हुआ था। 19 अप्रैल शुरू हुआ था और 1 जून 2024 तक समाप्त हुआ था। 7 चरण में इसका चुनाव हुआ था। 7 चरण में चुनाव का रिजल्ट कब आया है? 4 जून 2024 को उसका चुनाव का रिजल्ट आया था। और चुनाव का प्रकार अर्थात लोकसभा जो है ये क्या कहा जाता है? इसको निम्न सदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निम्न सदन। लोकसभा को निम्न सदन क्या कहा जाता है? हमारे संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत ये लोकसभा जो होता है निम्न सदन होता है और राज्यसभा उच्च सदन होता है। राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य की अवधि सीमा जो होती है 5 वर्ष की होती है, यानी अर्थात लोकसभा का जो भी सदस्य होगा या जो भी चुन कर जाएगा वो 5 साल के लिए चुना जाता है। और सीटें कितनी हुई थी इस चुनाव के लिए? कितनी सीटें चुनाव हुआ था? तो 543 सीटों पर इसका चुनाव हुआ था इस बार। अब देख लेते हैं जो अब तक अध्यक्ष थे लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष अब तक कौन थे? ओम बिरला थे 2019 से ही, और ये बीजेपी संबंधित थे। और सदन के नेता कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। 26 मई 2014 से ही सदन के नेता है। 17वीं लोकसभा जो है 16 जून 2024 तक समाप्त हो जाएगी। अर्थात ये जो वर्तमान का लोकसभा का चुनाव हुआ है ये 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ है। और जो बीत गया या मतलब पास्ट है जो है, जो 17वीं लोकसभा था वो 16 जून 2024 को समाप्त हो जाएगा और उसके बाद 18वीं लोकसभा लागू हो जाएगी। पीएम मोदी का त्यागपत्र 5 जून 2024 को राष्ट्रपति जी को दिया जाता है, या राष्ट्रपति जी को दिए हैं। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति इनको पीएम प्रधानमंत्री को नियुक्ति करता है और उनको त्यागपत्र भी प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और जब प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को ही देता है या सबमिट करता है। अब लोकसभा चुनाव की सीटों को देख लेते हैं, कौन कौन सी पार्टियां कितनी सीटें लाई थी 2024 में। बीजेपी 240 से लाई है। INSC अर्थात कांग्रेस 99 सीट लाई है। SP मतलब समाजवादी पार्टी 37 सीट लाई थी। AITC 29 सीट, DMK 22 सीटें और TDP 16 सीटें, JDU 12 सीट, शिवसेना NCP 8 सीट लाई थी, SHS 7 सीटें लाई थी, लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटें लाई थी, RJD 4 सीटें लाई थी और अन्य के खाते में 55 सीट गया था। ये सीटों का जो क्रम है या नंबर है, इस पार्टी ने कितना प्राप्त किया है, इसको याद रखना, क्योंकि आगामी परीक्षाओं में यहाँ से भी प्रश्न बन जाते हैं कि कौन सी पार्टी कितना सीट हासिल की थी लोकसभा चुनाव 2024 में। आइए हम लोग मतदान केंद्र पर एक नजर डाल लेते हैं। कुल मतदान पंजीकृत मतदाता कितने थे? टोटल 96.8 करोड़ टोटल थे पंजीकृत मतदाता। और इसमें मेल कितने थे? 49.7 करोड़ मेल थे। और फीमेल कितने थे यानी महिलाएं? 47.1 करोड़ महिलाएं थी। सर्वाधिक मतों से जीत कौन हासिल किया है पूरे लोकसभा चुनाव में? तो शंकर लालवानी। कौन है? शंकर लालवानी बीजेपी के नेता हैं और ये इंदौर से अर्थात मध्य प्रदेश से प्रत्याशी थे। और इन्होंने 11,72,000 वोटों से विजय हासिल किया है, जो पूरे लोकसभा में चुनाव में सबसे सर्वाधिक है।
वोटों से जीते हैं। 18वीं लोकसभा चुनाव में महिलाएं कितनी जीती हैं? तो 18वीं लोकसभा चुनाव में 73, कितनी? 73, अर्थात विभिन्न विभिन्न पार्टियों से। अब देख लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन है। सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र कौन है? चांदनी चौक। कौन है? चांदनी चौक। और संख्या की दृष्टि से देख लेते हैं, संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है? तो मलकासगिरी। कौन है सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र? कौन है? मलकासगिरी, तेलंगाना में पड़ता है। और संख्या की दृष्टि से सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र देखा जाए तो लक्षद्वीप है। क्या है? लक्षद्वीप है सबसे छोटा निर्वाचन क्षेत्र। अभी शेष भागों को हम लोग नोट करते हैं, बाकी अन्य जो भी लोकसभा चुनाव संबंधित हैं उसको आगे हम नोट करेंगे और आप लोग वीडियो को कंटिन्यू। आइए दोस्तों हम नेक्स्ट स्लाइड को नोट करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट स्लाइड को नोट कर दिया है। आइए हम लोग देखते हैं। हम लोग देख रहे थे लोकसभा चुनाव 2024 को कवर कर रहे थे, शेष भाग को हम लोग नोट कर दिया है। आइए हम लोग वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए हम लोग देखते हैं मतदान पर एक नजर डाल रहे थे हम लोग। तो हमने बताया था कि टोटल 96 कुछ करोड़ जो थे मतदाता पंजीकृत थे, परंतु उसमें इस बार लोकसभा 2024 में भाग कितने लिए, कितने लोगों ने वोट किया? केवल 64.2 करोड़ लोग केवल वोट डाले हैं। और कुल सीट कितनी थी? पहले 552 सीट थी, जिसमें 2 एंग्लो इंडियन थे और 50 सीटों पर चुनाव होता था और 2 एंग्लो इंडियन मनोनीत किया जाता था। परंतु क्या हुआ? 126वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया, अर्थात इसको अब नहीं नियुक्त किया जाता है। क्यों? क्योंकि भारत की संसद और भारत के राज्यों की विधानसभाओं में अब इन दोनों में इनका मनोनीत करना बंद हो गया, अर्थात ये समाप्त कर दिया गया है। अब हम 550 सीटों पे ही देख लेते हैं। 550 सीटों में 530 सीट राज्यों से और 20 सीट केंद्र शासित प्रदेशों से निर्वाचित होते हैं। परंतु वर्तमान में देश भर में 543 लोकसभा सीटों पर क्या संसदीय क्षेत्र है, अर्थात 543 सीटों पर ही केवल चुनाव हुआ है। कौन कौन से? 524 सीट राज्य से और 19 सीट केंद्र शासित प्रदेश से चुनाव हुए हैं। अब लोकसभा क्षेत्र आप देख लेते हैं। लोकसभा क्षेत्र में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन सा था? तो सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र कौन था? लद्दाख था। कौन था? लद्दाख। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र कौन था? चांदनी चौक सबसे छोटा था। और दुनिया का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र अगर पूछा जाए तो भारत का ही है, काशीगंग। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश में, जिसको मॉडल पोलिंग स्टेशन का दर्जा मिल चुका है। तो इस तरह से हमने वीडियो को इस स्लाइड को हमने कंप्लीट किया। आइए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को नोट करते हैं। आइए दोस्तों हमने नेक्स्ट स्लाइड को नोट कर दिया है। आइए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं लोकसभा चुनाव 2024 संबंधित क्या क्या और महत्वपूर्ण तथ्य हैं। आइए, अब सीटों की बात हो रही है कि लोकसभा सीट किस राज्य में सर्वाधिक और किस राज्य में कम है। तो सर्वाधिक और कम पर आधारित हमने एक वीडियो बनाया है लोकसभा सीट और राज्यसभा सीटों पर। यहाँ ऊपर आई बटन, वीडियो के आई बटन के ऊपर, यहाँ वीडियो का लिंक, इस वीडियो का लिंक यहाँ ऊपर आई बटन के, यहाँ ऊपर हम आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे देंगे तो आप लोग वहां से, यहाँ ऊपर हम आई बटन में इस वीडियो का लिंक दे देंगे तो आप लोग वहां से राज्यसभा और लोकसभा की वीडियो को देख सकेंगे जो उनके सीटों के बारे में बताया गया है। आइए तो देखते हैं। तो 80 सीटों के साथ क्या है? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। ये क्या है? सर्वाधिक लोकसभा की सीटें हैं। दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है। इसी प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने लोकसभा और राज्यसभा की सीटों को बताया हुआ है, तो वहां पे आप लोग जाकर देख लीजिएगा इस वीडियो को भी। यहाँ ऊपर आई बटन पे भी दे दिया जाएगा लिंक। यदि सरकार बनाना होता है तो क्या चाहिए? 50% कुल सीट का और प्लस 1 सीट चाहिए, अर्थात लोकसभा में अगर सरकार बनाना है किसी पार्टी को तो 272 सीटें न्यूनतम चाहिए सरकार बनाने के लिए। और यही सेम फार्मूला लागू होता है विधानसभा में भी। राज्य विधानसभाओं में 50% कुल सीट का और प्लस 1 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। यदि किसी दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो राष्ट्रपति सबसे बड़े दल को आमंत्रित करता है सरकार बनाने के लिए। यदि किसी भी दल को बहुमत न प्राप्त हो तो राष्ट्रपति बुलाता है और बहुमत को सिद्ध करने के लिए गठबंधन की सरकार
को पेश करता है। अगला न्यूनतम 2024 चुनाव, लोकसभा चुनाव में सबसे कम उम्र की सांसद कौन है? शांभवी चौधरी। कौन है सबसे कम आयु की सांसद? शांभवी चौधरी 2024 लोकसभा चुनाव में सबसे कम आयु की सांसद है। सबसे कम आयु की आदिवासी महिला सांसद कौन है? तो प्रियंका जारकोली। कौन है? प्रियंका जारकोली, जो चिक्कोड़ी कर्नाटक से निर्वाचित हुई हैं। अगला, बीजेपी द्वारा लोकसभा सीटें कब कब पाई गई थी, कितनी? अर्थात 2014 में कितने पाई गई थी, 2019 में और 2024 में कितनी सीटें पाई गई थी, उसको हम देख लेते हैं। 2014 में कितनी सीट पाई थी लोकसभा में बीजेपी? 282 सीट। कितनी? 282। और लोकसभा 2019 में चुनाव में 303 सीट पाई थी और 2024 में 240 सीट ही पाई है, गेन कर पाई है, अर्थात 240 सीटें ही जीत पाई है। अब आते हैं हम लोग इस वीडियो के माध्यम से चुनाव आयोग को देखते हैं कि चुनाव आयोग क्या क्या कर, कब की स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग की स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुआ था। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो नई दिल्ली में। चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अनुच्छेद 224 के तहत इसका गठन होता है। ये संवैधानिक निकाय है, अर्थात इसका संविधान में वर्णन है चुनाव आयोग का। वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? राजीव कुमार। कौन है? राजीव कुमार वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं, अर्थात 25वें क्रम। इनका क्रम क्या है? 25वां क्रम है, 25वें व्यक्ति है। अगला निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो कौन है? ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू है। कौन है? ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर सुखबीर सिंह संधू। अर्थात एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है और निर्वाचन आयुक्त केवल 2 होते हैं। वर्तमान में ज्ञानेश कुमार हैं और सुखबीर सिंह हैं निर्वाचन आयुक्त। और नोट करके हमने यह लिखा है महत्वपूर्ण पॉइंट, राहुल गांधी क्या हुए हैं? रायबरेली और वायनाड दोनों जगह से वो लोकसभा चुनाव लड़े थे और दोनों जगह से इन्होंने विजय प्राप्त हुए हैं। इन्हें विजय प्राप्त हुआ है, अर्थात ये जीत गए हैं। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट स्लाइड को नोट करते हैं। और आइए दोस्तों, हमने नेक्स्ट स्लाइड को नोट कर दिया है। हम लोग लोकसभा चुनाव 2024 को कवर कर रहे थे। अब इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस स्लाइड से प्रमुख व्यक्ति और उनके लोकसभा क्षेत्र को देखते हैं कि कौन से व्यक्ति इस लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार थे और निर्वाचित हुए या हार गए, जो चर्चा का विषय बना रहेगा और परीक्षाओं में पूछने का आसार है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कौन सा उम्मीदवार किस क्षेत्र से निर्वाचित है या हार गया वो प्रमुख। सर्वप्रथम हमारे नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस लोकसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए हैं? वाराणसी से। कहां से? वाराणसी से निर्वाचित हुए हैं। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है? वाराणसी है। अगला है राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लखनऊ से निर्वाचित हुए हैं और जीते भी हैं। अगला है अमित शाह। अमित शाह गांधीनगर से निर्वाचित हुए और जीत भी गए। उम्मीदवार थे और जीत भी गए हैं इस बार लोकसभा चुनाव 2024 में। स्मृति ईरानी से संबंधित सवाल जरूर बनेगा किसी न किसी परीक्षाओं में। क्यों? क्योंकि इस बार ये अमेठी से हार गए हैं लोकसभा चुनाव। तो ये स्मृति ईरानी कहाँ से उम्मीदवार थी? अमेठी से, उत्तर प्रदेश। अगला दिनेश लाल यानी रहू, ये आजमगढ़ के उम्मीदवार थे भाजपा के, जो ये भी हार गए हैं। उत्तर प्रदेश में पड़ता है आजमगढ़। अगला है राहुल गांधी। राहुल गांधी दो निर्वाचन क्षेत्र से उम्मीदवार थे और दोनों जगह विजय प्राप्त हुए। पहला रायबरेली और दूसरा वायनाड। तो रायबरेली कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। और वायनाड कहाँ है? केरल में है। अगला है पवन सिंह, जो भोजपुरी गायक हैं और एक्टर हैं। ये भी हार गए हैं। कहाँ से? काराकाट से। बिहार में पड़ता है काराकाट। अगला है रवि किशन, सांसद, जो गोरखपुर से सांसद हैं और वर्तमान में फिर से चुने गए हैं गोरखपुर से सांसद। अगले हैं अखिलेश यादव, सपा अर्थात समाजवादी पार्टी के नेता हैं अखिलेश यादव। ये कन्नौज से उम्मीदवार थे और जीते भी हैं। उत्तर प्रदेश के कन्नौज से लोकसभा के उम्मीदवार थे। अगला है चिराग पासवान रामविलास पासवान के पुत्र हैं चिराग पासवान। इनका निर्वाचन क्षेत्र क्या था? हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर से इन्होंने निर्वाचित हुए हैं। अगला है जीतन प्रसाद पीलीभीत, उत्तर प्रदेश। शिवराज सिंह, कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो पूर्व मध्य प्रदेश के सीएम भी रह चुके हैं। इस बार इन्होंने लोकसभा चुनाव
किस क्षेत्र से लड़ा है? विदिशा से। विदिशा कहाँ है? मध्य प्रदेश से। ये उम्मीदवार थे और जीते भी हैं। हार वाले जो हैं, इन्होंने हार वाले को हमने लिख दिया कि कौन कौन हारे हैं, प्रमुख जो हमने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये लोग हारे हैं, बाकी सब जीते हुए उम्मीदवार हैं। अनुप्रिया पटेल कहाँ से जीती हैं? मिर्जापुर से, उत्तर प्रदेश पड़ता है। अगला है नितिन गडकरी, केंद्रीय सड़क मंत्री हैं हमारे नितिन गडकरी, नागपुर से, महाराष्ट्र से, ये भी विजयी हुए हैं इस लोकसभा चुनाव 2024 में। बाकी अन्य शेष उम्मीदवारों को आप लोग देख लीजिएगा अपने माध्यम से। इस तरह से हमने वीडियो को कंप्लीट किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और जो लोग चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें।